देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल कमर। बात करेंगे आज लॉकडाउन 3.0 के आगे के सरकार के कदमों के बारे में। जहां 17 मई को लॉकडाउन 3.0 की अंतिम तारीख है, इसके बाद सरकार क्या कदम उठाने वाली, अभी तक ऐसा कोई भी फैसला नहीं आने वाला, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाली 15 या 16 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। जैसे कि पिछली 2 बार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्रियों से बात की थी और नतीजा यह आया था कि लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया था। लेकिन इस बार भी क्या लॉकडाउन जारी रहेगा? अगर बात करें स्वास्थ्य मंत्रालय की, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के सरकारी जो मंत्रालय हैं उनकी तरफ से भी, जो सरकारी संस्थान है एम्स की तरफ से भी कहा गया है कि अगर अभी लॉकडाउन हटाया गया तो स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। आपको आंकड़ों की अगर बता दें तो आंकड़े 62,000 से ज्यादा पहुंच चुके हैं। भारत में मौतें भी 2,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। तो इसको देखते हुए लग रहा है कि लॉकडाउन हो सकता है आगे जारी रहे। जिस तरीके से लॉकडाउन 3.0 लागू किया गया, लेकिन कुछ राहत भी दी गई, तो धीरे धीरे जहां कारोबार भी शुरू हो रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था का पहिया है वो ट्रैक पर आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कोरोना के संक्रमित हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि लॉकडाउन जब तक जारी रहेगा तभी तक लोग अंदर घरों के रहेंगे। लेकिन जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो लोग हो सकता है पूरी तरह से छूट मिलने के कारण बाहर घूमने लगे। आपको बता दें लॉकडाउन 3.0 4 मई से 17 मई तक लागू किया गया। इस बीच में कई छूट भी दी गई हैं। इस तरीके से ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन की अगर बात की जाए तो कई उद्योगों को अनुमति दी गई, कई लोगों को अनुमति दी गई, इधर से उधर जाने की, दुकानें खोलने की अनुमति दी गई, और साथ ही साथ जो ऑनलाइन सामान की डिलीवरी होती है वो भी अनुमति दी गई। देखने वाली बात होगी किस तरीके से आगे लॉकडाउन पर काम होता है। क्या लॉकडाउन आगे जारी रहेगा या फिर कुछ चेंजेस किए जाएंगे? इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता पवन शर्मा जी जुड़ चुके हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। पवन जी, लॉकडाउन 3.0 17 मई को खत्म होने वाला है, इसके बाद आपको क्या लग रहा है, बढ़ेगा आगे लॉकडाउन? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी ही बता सकते हैं कि बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि आप क्या सोचते हैं? समझे हुए बिना प्लानिंग के उन्होंने ये काम किया और जिसकी वजह से करोड़ों लोगों को परेशानियां हुई। और आज भी उनके पास कोई प्लान नहीं है लोगों को बताने के लिए। कहीं कोई पारदर्शिता नहीं है जिसमें वो बता सके कि आगे आने वाले दिनों में वो क्या करेंगे, क्या सहायता करेंगे। तो ये तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर है, वो सेल्फ डिसीजन ले रहे हैं। ये मैं आपकी बात मानती हूँ कि बिना सोचे समझे कदम उठा लिया गया, लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो आपको क्या लगता है, जनता मानती है इस तरीके से बाहर निकलने से? कहीं लॉकडाउन का विरोध नहीं किया जी। हमने कहा लॉकडाउन होना चाहिए था, जो हम पहले से ही मांग कर रहे थे। जी। हमने फरवरी में ही मांग करनी शुरू कर दी थी, आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। लेकिन ये अपनी सरकार बनाने में व्यस्त थे। इन्होंने इसके तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। ये ध्यान अगर पहले ही दे देते तो ये आज नौबत जो आई है वो आती ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर पहले ध्यान दिया होता तो शायद नौबत नहीं आती। लेकिन अगर फरवरी की बात की जाए तो उस टाइम पर इतने केसेस नहीं थे, लेकिन जब केसेस बढ़ने लगे तो लॉकडाउन एकदम से, जब जनता कर्फ्यू लगाया गया उसके बाद लॉकडाउन का जब अनाउंसमेंट हुआ, अब लॉकडाउन के हम तीसरे चरण में हैं। तो आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन जिस तरीके से ये 3 चरणों में लगाया गया है, किस तरीके से ये इसका फायदा आंकड़ों पर पड़ा है? क्योंकि आंकड़े तो अब तीसरे चरण में बढ़ चुके हैं काफी ज्यादा। तो आपको लग रहा है कि लॉकडाउन का असर आंकड़ों पर पड़ा है? देखिए, अगर लॉकडाउन जब किया गया था तो उस टाइम पे इनको टेस्टिंग प्रोसीजर बढ़ाना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग लॉकडाउन के पीरियड में होनी चाहिए थी, वो इस सरकार द्वारा नहीं की गई। आज लॉकडाउन के हम तीसरे चरण में हैं और आज भी हम वही हैं जहाँ चले थे। आज भी सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है कि इसके बाद में करेंगे क्या। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। तो सर, कैसे लगातार हम बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन 3 के बाद अब आगे क्या, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं स्थिति भयावह होती जा रही है। 62,000 के पार जा चुका आंकड़ा संकेत दे रहा है कि स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है आगे, जिसको देखते हुए सरकार हो सकता है लॉकडाउन आगे भी बढ़ा दे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि लॉकडाउन 3.0 जब लागू किया गया था तो
कुछ छूट दी गई थी, कारोबार शुरू करने की अनुमति दी गई थी, कुछ उद्योग शुरू करने की अनुमति देकर कुछ दुकानें खोली गई, कुछ जहां पर ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन की अगर बात की जाए तो कुछ ज़्यादा ही छूट दी गई। जिसके बाद अगर बात करें शराब की दुकानों की तो वो दुकानें खोली गई जहां पर भारी भीड़ भी देखने को मिली। लेकिन छूट के देखते हुए दूसरी तरफ आंकड़े भी बढ़ते हुए नजर आए। जिस तरीके से छूट दी गई उसी तरीके से आंकड़े भी बढ़ते हुए नजर आए। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन आगे भी जारी रह सकता है। जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर बात की जाए तो ऐसे ही उम्मीद लगाई जा रही है कि यह आंकड़ा और ज्यादा आगे बढ़ सकता है। वही आपको बता दें, डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा है कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन आगे बढ़ेगा भी या नहीं, ये कई चीजों को देखने के बाद तय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात भी कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ 2 सरकारी संस्थाओं एम्स और ICMR ने भी संकेत दिए हैं कि लॉकडाउन अगर हटाया तो स्थिति भयावह हो सकती है। लॉकडाउन जारी रखना इस वक्त जरूरी है। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने भी कहा है कि कोरोना वायरस का पीक ओवर जून और जुलाई में होगा। उस समय भारत में कोरोना के सर्वाधिक मामले होंगे, यानी कि आने वाला महीना जून और जुलाई भयावह स्थिति हो सकती है इन 2 महीनों में। ऐसे में लॉकडाउन को अगर खत्म किया तो आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। वहीं इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल भी लॉकडाउन में राहत देने के खिलाफ है। अगर ICMR की बात कर लें तो वहां के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि शराब में छूट देना एक गलत फैसला है, इससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन में राहत देने का विरोध स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी कर चुके हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह फैसला बिल्कुल गलत था क्योंकि इसकी वजह से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ चुकी हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका AB स्टार न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल। अजय जी, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अगर स्वास्थ्य मंत्रालय के संस्थानों की बात करें, जो सरकारी संस्थान है उनकी बात करें, तो उनका भी कहना है कि अगर लॉकडाउन हटाया तो स्थिति भयावह हो सकती है। तो आपको क्या लग रहा है कि 17 मई के बाद लॉकडाउन जारी रहेगा? देखिए, 17 मई के बाद जारी रहेगा और लेकिन इसका स्वरूप बदल जाएगा जी। हमें ये समझना होगा, मैंने पिछली बार भी आप ही के चैनल पे कहा था कि लॉकडाउन, आप इसको ये ना समझें कि लॉकडाउन है, आप इसको ये समझें कि लॉकडाउन खुला लेकिन एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ में और रियायत के साथ में। पहले की तरह सड़कों पर भी अब सुनसान सन्नाटा नहीं है। अब सब भीड़ भी दिखाई दे रही है, लोग अपने ऑफिस भी जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। और जिस तरह से कंपनियां खुली हैं तो ये बता रहा है कि सब कुछ खुलेगा, धीरे धीरे खुलेगा। जो रियायत मिलेगी वो चरणबद्ध तरीके से मिलेगी और उसके लिए एक स्ट्रेटजी है। जैसे हमने बांटा है रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। तो जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं उसमें जो है पूरी सावधानी बरती जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग चला जाएगा। क्योंकि कोरोना वायरस जो है ऐसा नहीं है कि 3 महीने में हिंदुस्तान से चला जाएगा या 6 महीने में हिंदुस्तान से चला जाएगा और हम जो है टेंशन फ्री हो जाएंगे। हमें इसी के साथ जीना है जैसे कि हम बाकी अदर बीमारियों के साथ जीते हैं। हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आसपास का ध्यान रखना पड़ेगा। इसने ये समझाया है, आप देखें जो साउथ के राज्य हैं या फिर जो सिक्किम की हम बात करें या मणिपुर की बात करें, वहां पर कोरोना वायरस का इतना असर नहीं है क्योंकि वहाँ सफाई ज्यादा है और लोग जो है बहुत सारे अनुशासन में रहते हैं, संयमित रहते हैं और हर चीज का पालन करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ असर कम हुआ। लेकिन जहाँ पर हम बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है और लोग जो है इतने अनुशासित नहीं है, तो वहां पर ये देखने के लिए ज्यादा मिला है। और इसने बताया कि आपको अनुशासित रहना पड़ेगा, आपको संयमित रहना पड़ेगा, आपको अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा, आपको हेल्थ सिस्टम को अच्छा करना पड़ेगा। तो ये एक मौका है, हम अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए, अच्छे इक्विपमेंट्स बनाए, हम मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करें, उसके ऊपर हम लेकर आए और इसके ऊपर हम काम करें। और ये जो है
लॉकडाउन को हम पैनिक ना समझकर ये समझें चेतावनी है कि हमें अपने हेल्थ सिस्टम को अच्छा करना है और हमें एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने की तरफ बढ़ना है। जो पहले शायद मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ, आप एक बीइंग ए वुमन, आप जो है बाहर जाती हैं, चाट पकौड़ी के ठेले पे जाती हैं, गोलगप्पे खाती हैं और आपने देखा होगा कि वो भैया जो है वो पानी के मटके में हाथ डाल के जो है गोलगप्पे आपको खिलाता है और आप कहते हैं भैया नहीं ऐसा नहीं है, ग्लव्स पहन लीजिए, इसका ध्यान रखिए। तो ये वही चीज है कि आप जब तक साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, आप अपने खान पान को सही शुद्ध नहीं रखेंगे, तब तक आप स्वस्थ नहीं रह सकते। तो इसमें यही बताया है। जी बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि यहाँ पर अनुशासन, जहाँ पर हम कुछ जगह जहाँ पर डेंसिटी आपने अगर कहा लोग ज्यादा है, तो वहाँ कुछ लोगों में ऐसा भी देखा गया है कि लोग कह रहे हैं कोरोना ही तो है, चला जाएगा, क्या बिगाड़ लेगा, और ऐसे ही बिना मास्क के भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं और गंदगी भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर इम्यूनिटी सिस्टम और सफाई ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम जब आपकी अच्छी होगी तभी आप किसी रोग से लड़ पाएंगे, और दूसरा जब सफाई होगी तो आपके आसपास लोग भटकेंगे नहीं। अच्छा याद दिलाऊं, जब इससे पहले महामारी आई थी और हिंदुस्तान में कितना नुकसान हुआ था, प्लेग की हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी ने उसके बाद जिस तरीके से एक अभियान चलाया कि साफ सफाई रखिए और हमारे यहाँ जो आयुर्वेद में सिखाया गया या हमारे जो वैदिक परंपरा रही है, सनातन परंपरा रही है, उसमें सब पहले सिखाई जाती थी कि घर के बाहर जूते उतारिए, चप्पल बाहर उतारिए, घर में हाथ पैर धोइए, कुल्ला कीजिए, फिर घर के अंदर आइए, खाना खाने से पहले जो है आप हाथ धोएं। ये सब परंपरा रही, लेकिन हमने इसको तोड़ दिया। अब आज हम जो है कहीं भी खड़े होकर कुछ भी खाने लगते हैं, कहीं भी कुछ भी बनाया जाने लगता है, तो क्योंकि ये बीमारी आई तो खान पान से ही है ना, वैसे तो आई नहीं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे आसपास की बीमारियां जो है, क्योंकि ये वायरस है, तो वायरस हमेशा जो है गंदगी से आता है। तो गंदगी जब तक हमारे इसमें नहीं होगी, हम वर्क प्लेस पे भी गंदगी रखते हैं, धूल मिट्टी जमी हुई है, सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करना चाहता, वो उस पर भी अपने हिला वाली करता रहता है। तो इस कल्चर से बाहर निकलना पड़ेगा और लॉकडाउन जो है धीरे धीरे खुलेगा, लेकिन चरणबद्ध तरीके से खुलेगा और आप सभी को अपना ध्यान रखना पड़ेगा, इसी के साथ जीना पड़ेगा। और ये इसका इंडिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार भी दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे रही है। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि हमें इसी कोरोना वायरस के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा। और ऐसा भी कहा गया है कि आने वाले समय में कोरोना वायरस एक नॉर्मल फ्लू की तरह हो जाएगा, क्योंकि जब हम कोरोना के साथ रहना सीख लेंगे तो उससे लग रहा है, क्योंकि हमारे पास इसके भी कोई वैक्सीन नहीं है, टीका नहीं है, हम इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं कर पा रहे हैं। हम कहें कि ठीक है कि जैसे बुखार में हम पैरासीटामोल देते हैं, जुकाम में हम जो है कोल्ड की मेडिसिन दे देते हैं, जो बहुत सारे इसके मेडिसिन आते हैं, तो ऐसे ही इसका कुछ ऐसा प्रॉपर नहीं है। लेकिन हम मिला जुला के इसको ठीक कर पा रहे हैं, हम इम्यून सिस्टम बढ़ाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और इम्यून सिस्टम तो अच्छा होना ही चाहिए। और इसलिए जो है हम डरे हुए हैं, पैनिक है कि इसका इलाज नहीं है, इसका टेस्ट वो नहीं है। हम सिर्फ टेस्ट करके ये तो पता लगा पा रहे हैं कि ये जो है कोरोना वायरस और कोरोना वायरस की ये कौन सी कैटेगरी है, लेकिन इसकी प्रॉपर मेडिसिन क्या है वो नहीं है। इसके लिए सभी देश कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से टेस्टिंग हुई है, शोध हुए हैं और टीका बनाने की बातें चल रही है, 5 देशों का नाम इसमें आ रहा है। हमारे हिंदुस्तान भी इसका शोध कंप्लीट हो चुकी है और बन भी गया है, जैसा कुछ सुनने में आ रहा है। ऑफिशियली इसका डिक्लेरेंस नहीं हुआ है अभी। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप बाहर देखें, लोग काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और जो लोग बीमार हुए हैं वो बेसिकली वो बीमार हैं जो पहले किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे, या फिर जिनकी एज ज्यादा थी और वो उस बीमारी से नहीं लड़ पाए। जब नहीं लड़ पाए तो खत्म हो गए। ये है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी के समय में हमें जब तक इलाज का ऐलान नहीं हो जाता, इलाज नहीं मिल जाता, हमें सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। लॉकडाउन 3
3.0 के आगे अब क्या। बातचीत करें हम लॉकडाउन के बाद की, 17 मई के बाद क्या होगा या फिर सरकार क्या कदम उठाती है, इस पर बातचीत करें। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से संकेत दिए गए कि अभी अगर लॉकडाउन हटाया गया तो स्थिति ज्यादा बिगड़ जाएगी। किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय के दो सरकारी संस्थाएं हैं, जो एम्स और आईसीएमआर की अगर बात करें तो संकेत दिए गए हैं कि लॉकडाउन हटाना एक गलत फैसला होगा। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो शराब की दुकानें खोलने की बात थी उसको एक गलत फैसला ठहराते हुए इसका विरोध भी जताया था। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सपा नेता राघवेंद्र दुबे जी जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल से। नमस्कार। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से लॉकडाउन 3.0 का ये जो लॉकडाउन का तीसरा चरण जारी है, इसमें अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है लॉकडाउन आगे भी बढ़ा दिया जाए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जी, और मेरी आवाज नहीं आ रही? जी जी बिल्कुल निश्चित लग रहा है कि ये लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। जिस तरीके से डेली 3 से 4 हजार लोग रोज डेली संक्रमित रोज डेली रिपोर्ट आ रही है, और मुझे लग रहा है कि अभी जो रैपिड किट हैं वो हमारे पास इतनी उपलब्ध है नहीं कि जो सभी लोगों की जांच हो पाए। ये जांच बहुत धीमे रफ्तार से हो रही है, और जहाँ थोड़ी स्पीड से जांच हो रही है वहाँ पर तमाम संक्रमित लोग निकल रहे हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये अभी और आगे बढ़ेगा, और जरूरी भी है कि एहतियात के तौर पर कि जरूरी है कि जिससे कि और लोग संक्रमित ना हो। और सबसे ज्यादा ये है कि सरकार इसमें व्यवस्था करे कि जो लोगों के लिए जो जांच है वो बहुत तेजी से बढ़ाई जाए, और जहां आसपास एरिया है जिन लोगों को लगता है कि संक्रमित हो सकते हैं, जहाँ संक्रमण का खतरा ज्यादा है, वहाँ एरिया में पूरी तेजी के साथ जांच कराई जाए तो और लोग इसमें आएंगे। जितना तेजी से हम जांच कराएंगे उतनी जल्दी इस पर काबू पा सकेंगे। जिस तरीके से लॉकडाउन बढ़ाने की बात चल रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी संकेत दिए गए हैं कि अगर लॉकडाउन खोल लिया गया तो स्थिति भयावह हो सकती है। तो इसको लेकर हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी आने वाले समय में 15 या 16 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ बैठक करें, लॉकडाउन बढ़ाएं या फिर कुछ चरणबद्ध तरीके से बदलाव भी करें। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके से जब लॉकडाउन 3 में कुछ चेंजेस लाए, कुछ राहत दी गई, अब आप क्या सोच रहे हैं कि लॉकडाउन अगर आगे बढ़ाया जाता है तो क्या चेंजेस करने चाहिए, किस तरीके की छूट देनी चाहिए? देखिए, लॉकडाउन में एक तो जिस तरीके से आनंद फानंद में इन्होंने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए शराब की दुकानें खोली, और वहाँ पर लोग जिस तरीके से लाइन लगा करके अभी भी बहुत जगह आप देखें और मीडिया के माध्यम से लगातार खबरें आती रहती हैं कि लोग वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा इनको देख करके ऐसा लगता है कि कहीं ये दिक्कत ना हो जाए, महामारी ज्यादा और न फैल जाए। इसलिए बहुत एहतियात के तौर पर इसको किस तरीके से किया जा सकता है कि रेवेन्यू अगर जनरेट भी करना है तो, लेकिन जो शराब की दुकानें खोली गई हैं और जिसपे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरीके से हो, ये सरकार को जरूर सुनिश्चित करना पड़ेगा। और दूसरी चीजें ये है कि मजदूर जो लोग हैं, मजदूरों की दिक्कत है। अब जो कारखाने खोलने के लिए कह भी रहे हैं कुछ शर्तों के साथ, अब यहाँ पे मजदूर नहीं है, मजदूर पैदल ही निकल गए। उनके लिए सरकार ने कुछ व्यवस्था की, वो अपर्याप्त व्यवस्था थी। जैसे बहुत सारे लोग देखो, कुछ ट्रेन से लोग कट गए, कहीं ट्रक से कट गए लोग, कहीं रास्ते में जा रहे सैकड़ों किलोमीटर, जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन जब उनके पास पैसा नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो ऐसे में बहुत दयनीय स्थिति उनकी है। सरकार को उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र निर्माण के वो शिल्पी हैं और बिना उनके कोई भी कार्य संभव है नहीं। तो अगर आप फैक्ट्री चलाना चाहें और कोई काम निर्माण का काम करना चाहें, जब तक मजदूर नहीं है तब तक आप उस काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन 3.0 के आगे अब क्या। 17 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या फिर कुछ और बदलाव करके छूट भी दी जाएंगी। यहाँ पर जब लॉकडाउन 3.0 लागू किया गया था, आपको बता दें 4 मई से 17 मई तक की अवधि तय की गई। उससे पहले भी जब 25 मार्च से लॉकडाउन 1 लागू किया गया था, उसके बाद ही लॉकडाउन और बढ़ा दिए गए। लॉकडाउन के तीसरे चरण में हम हैं, लेकिन लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी कोरोना के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 3 से 4 हजार के आंकड़े जो है 24 घंटे के अंतराल में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक हो चुकी है, जिसको लेकर देश की जनता तो सोच ही रही है, सरकार भी सोच रही है, वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय भी संकेत दे रही है कि अभी अगर लॉकडाउन हटाया जाता है तो स्थिति गंभीर हो सकती है, क्योंकि आंकड़े अभी जब लॉकडाउन में इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, जब लॉकडाउन हटा दिया जाएगा तो फिर आंकड़ों का क्या होगा। क्योंकि जब लॉकडाउन में लोगों को घर में रहने के लिए कहा तो किसी बहाने से लोग बाहर पाए गए, जिसके लिए सख्ती भी की गई, पुलिस की तरफ से सख्ती देखने को मिली, कहीं लाठीचार्ज देखने को मिला, कहीं उनको शर्मिंदा किया जा रहा था उनकी आरती उतारकर। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से भी सख्ती की जा रही थी कि लॉकडाउन का पालन जरूर करें, अगर बिना कारण के बाहर निकलते हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन फिर भी अब लॉकडाउन 3 के बाद अगर लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाता है तो क्या नई योजनाएं सरकार लेकर आएंगे, क्या आगे छूट देंगे, क्योंकि अगर लॉकडाउन 3 में छूट दी गई थी दुकानें खोलने की, तो अगर शराब की दुकानों का फैसला, जो यहाँ पर बात की जाए शराब की दुकानें खोलने का फैसला, जिसको कई लोगों ने गलत बताया, जिस तरीके से शराब की दुकानों के बाहर भीड़ देखने को मिली, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती हुई मिली, और ना तो सोशल डिस्टेंसिंग थी वहां पर, ना लॉकडाउन का कोई पालन कर रहा था, ना ही वहां पर आपको बता दें कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मास्क भी नहीं पहना था। इस तरीके के फैसले उम्मीद की जाती है कि सरकार की तरफ से ना लिए जाए। तो किस तरीके से लॉकडाउन 3.0 में सरकार ने जनता के लिए सोचा, श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई, वंदे भारत मिशन भी, ऑपरेशन समुद्र सेतु भी जारी है। लेकिन क्या इस बीच में भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है कोरोना के आंकड़े कम करने के लिए? क्योंकि जिस तरीके से सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमें कोरोना के साथ रहने की आदत डाल लेनी होगी, आने वाले समय में कोरोना एक नॉर्मल फ्लू की तरह हो जाएगा। देखने वाली बात होगी कि 17 मई के बाद सरकार का क्या फैसला रहता है। तो इसी के साथ फिलहाल आपके लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।